खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां राजा भैया की उपस्थिति में 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह आज कुंडा में उत्सव का माहौल। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में आज एक बार फिर मानवता और सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्थानीय विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के संरक्षण में एक बार फिर से 101 कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। कुंडा के बजरंग डिग्री कॉलेज में होने वाले इस सामूहिक विवाह को लेकर ग्लोबल भारत की टीम ने स्थल का जायजा लिया और मौके पर आए हुए तमाम ऐसे लोगों से भी वार्तालाप किया कि इस विवाह से उन्हें कितना फायदा हो रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बात की जाए पूरे कार्यक्रम की तो शुरुआत शाम 5 बजे से टीपी इंटर कॉलेज से बारात के आगमन के साथ हुआ। गाजे बाजे के साथ यह बारात तहसील और पोस्ट ऑफिस मार्ग से होते हुए मुख्य आयोजन स्थल तक पहुंचेगी, जहां स्वयं राजा भैया और एमएलसी कुंवर प्रताप सिंह बारातियों का स्वागत करेंगे। इसके उपरांत द्वारचार, विवाह संस्कार, आशीर्वाद समारोह होगा, जिसमें न सिर्फ राजा भैया बल्कि इलाके के तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। आइए अब दिखाते हैं आपको ग्लोबल भारत की यह स्पेशल रिपोर्ट। तो यह है बजरंग महाविद्यालय का मुख्य द्वार। यहीं से सारी बारात अंदर जाएगी, यहीं से जाकर आप बारात के स्थल तक पहुंचेंगे। टीपी कॉलेज, इंटर कॉलेज जहां भोजन की व्यवस्था है वहां पहुंचेंगे, मंडप तक पहुंचेंगे और ये पूरा यही मुख्य द्वार है जो सामूहिक विवाह स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है। राजा भैया यूथ ब्रिगेड और राजा भैया के सौजन्य से होने वाला ये सामूहिक विवाह अपने आप में उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। राजनीति के क्षेत्र में शायद ही कोई नेता हो जो इस तरह का आयोजन किया करता हो। ये बजरंग महाविद्यालय है, इसके बगल में टीपी इंटर कॉलेज में है, बगल में रानी गिरजा देवी इंटर कॉलेज है जहां रुकने की व्यवस्था की गई है, टीपी कॉलेज जहां भोजन की व्यवस्था की गई है, और ये बजरंग डिग्री कॉलेज है जहां पर सारा व्यवस्था की गई है मुख्य अतिथियों के बैठने का, विशिष्ट लोगों के बैठने का, और वो तमाम सारे क्रियाकलाप जो धार्मिक दृष्टिकोण थे, मंडप, शादी विवाह स्थल ये है। तो ये तमाम सारे, क्या नाम है भाई साहब आपका? शानू अंसारी। शानू अंसारी जी, आप ये गेटअप में है, मतलब आप कार्यकर्ता है राजा भैया? बिल्कुल राजा भैया। अच्छा शानू जी, ये बताइए कार्यक्रम आपकी निगाह में इसको किस तरह लेते हैं? ऐसा कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में किसी नेता या किसी भी राज परिवार के आज तक किया नहीं होगा। जैसे 33 वर्षों से माननीय राजा भैया जी द्वारा गरीबों की सेवा में बेटियों को विदा किया जाता है। अच्छा, अब राजा भैया के आप कार्यकर्ता हैं तो निश्चित तौर पे आप तो कुछ ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। जी जी। क्या कहना चाहेंगे अन्य नेताओं को, क्या संदेश देंगे? उनको ये कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय जी को देख करके उनसे शिक्षा लें, सीख लें, और ऐसे ही हर विधानसभा के नेता, आप हर जिले के नेता या मुख्यमंत्री या मिनिस्टर अपने अपने क्षेत्रों में गरीबों को मदद करते रहे, लड़कियों की शादी करती रहे तो देश से गरीबी मिट जाएगी। तो ये थे शानू अंसारी जी, यहाँ राजा भैया के कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह तल्लीनता के साथ ये यहाँ पर डटे हुए हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। राजा भैया यूथ ब्रिगेड और बाबा देवराहा ट्रस्ट के तरफ से होने वाला कुंडा का ये सामूहिक विवाह आज यहाँ 101 जोड़े अपनी नई जिंदगी के सफर की शुरुआत करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ तमाम सारा वो सामान रखा है जो बरबधुओं को दिया जाएगा। राजा भैया की तरफ से उपहार है जो जीवन को की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो एक पिता अपनी पुत्री को देता है, वैसे ही सारी व्यवस्था यहाँ राजा भैया की तरफ से की गई है। यहाँ बताना आपको ये जरूरी रहेगा कि 1995 से शुरू हुआ ये कारवां निरंतर 2026 तक लगातार जारी है। अब तक हजारों बच्चियों की शादी राजा भैया के सौजन्य से कराई जा चुकी है और वो एक सुखद जीवन जी रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ यहाँ राजा भैया के स्नेही कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें। सर, क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जी, ये विवाह का कौन सा संस्करण है और कब से चल रहा है? जहां तक हम जानते हैं 1995 से इसकी शुरुआत हुई है, कुछ बताइए आप दर्शकों। विनोद जी, सबसे पहले तो आपके समस्त दर्शकों को और आपको मेरा सादर प्रणाम। ये 33वां संस्करण है, जैसा कि आपने कहा, ये 33वां संस्करण है जो कि इस बार ये संपन्न होने जा रहा है अपनी पूर्णता के साथ, अपनी भव्यता के साथ, और आप लोगों की इसमें विशेष कृपा रहती है और योगदान भी रहता है कि आप लोग कम से कम इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और माननीय राजा भैया, वो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं जो अपनी बिटिया की शादी करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं, उनका चयन करके और एक प्रक्रिया के तहत
फिर ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने। इस बार कितने जनपदों से वर वधु आए? वधुएं तो सब हमारे क्षेत्र की हैं। प्रतापगढ़ जनपद की। जी जी जी। और वर कहीं से भी हो सकता है, 2-3 जनपद से वर हैं। जहाँ तक मेरी बात जानकारी है 4-5 जनपदों से वर हैं। जी जी। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? देखिए, ये तो विवाह स्थल है, गेस्ट के बैठने के लिए उपहार मंडप और बगल में आपके विवाह मंडप, गेट पर द्वार पूजा मंडप, जनवासा और बारातियों को रुकने के लिए टीपी कॉलेज में व्यवस्था दी गई है और वहाँ भोजन की भी व्यवस्था वहीं पर है। और वर पक्ष कन्या पक्ष के रुकने के लिए जो है रानी गिरजा देवी इंटर कॉलेज में पूरी व्यवस्था। तो कुल मिला के कुंडा आज 101 नई जिंदगियों को नई दिशा देने जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। इसका पूरा श्रेय राजा भैया को जाता है। माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाता है, नहीं तो आप जानते हैं कि ठीक है, पैसे वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन मानवीय संवेदना जिसके अंदर है वही इस कार्य को कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जहां पर द्वार पूजा की रस्म पूरी की जाती है। कब बारात आने के बाद सबसे पहले रस्म द्वार पूजा की होती है, तो द्वार पूजा की रस्म यहाँ भी वही व्यवस्था है जैसे मंडप में व्यवस्था है, उसका नंबर लिखा हुआ है और निर्धारित वही क्रम का दूल्हा यहाँ आकर बैठेगा और लड़की का पिता द्वारचार की रस्में पूरी करेगा। आप देख सकते हैं कि राजा भैया अपने धार्मिक और पारंपरिक वसूलों को, रस्मों को लेकर कितने सजग रहते हैं। यहाँ पर वो सारी व्यवस्था बनाई गई है। हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि ये जरा कलश दिखाए। यहाँ पर एक बड़ी सी स्टील की टंकी है, उसके ऊपर कलश है, कलश के ऊपर कटोरा है, कटोरे में कटोरी है, कटोरी में दीप जल रहा है। मतलब कि जो भी सनातन की अपनी परंपराएं होती है, एक एक परंपराओं का पालन इस विवाह में किया जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसी कोई भी रस्म है जो सनातन धर्म के लोग मनाई जाती है और यहाँ पर उसकी व्यवस्था हो। यही है, ये सारी धार्मिक परंपराएं, ये सारे क्रियाकलाप राजा भैया को एक अलग पहचान देते हैं। राजनीति के क्षेत्र में शायद ही कोई नेता हो जो इस तरह का आयोजन करता हो और उस आयोजन में अपनी सारी सनातनी परंपराओं का अनुपालन करता हो। कुंडा के सामूहिक विवाह स्थल पर हम हैं, आप ये देख सकते हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये सारी व्यवस्था बनाई गई है जहां द्वार पूजा की रस्म पूरी की जा रही है। तो ये विवाह मंडप है, यहीं पर 101 जोड़े अपने जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजा भैया यूथ ब्रिगेड, राजा भैया देवराहा बाबा ट्रस्ट के सौजन्य से होने वाला ये विवाह आज कुंडा में चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रहा है। पूरे कुंडा को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तमाम सारे लोग आए हैं। सूचना तो ये भी है कि प्रदेश के बाहर से भी तमाम सारे राजा भैया के समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। हम दिखाना चाहेंगे, ये मंडप है, यहाँ पर नंबरिंग की गई है कि किस नंबर के वर वधु को किस आसन पर बैठना है और कहाँ आचार्य बैठेंगे, कहाँ से मंत्रोच्चार होगा और कहाँ विवाह की वो सारी रस्में पूरी की जाएंगी जो आज यहाँ पर होने जा रही है। आपको बताते चले कि ये कारवां 1995 से शुरू हुआ है और लगातार ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जारी है। ये विवाह मंडप है, यहाँ मार्किंग की गई है ताकि किसी को अव्यवस्था न हो। हर वर वधु अपने निर्धारित स्थान पर बैठे और जीवन की नई चरण का शुभारंभ करें। ग्लोबल भारत न्यूज के लिए सहयोगी अनुराग के साथ मैं सामूहिक विवाह स्थल कुंडा से विनोद मिश्रा। तो ये रानी गिरजा देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है। यहाँ पर कन्या पक्ष के लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यहीं से अभी अनाउंस हो रहा है, दूल्हों के निकलने का समय हो गया है। अब द्वार पूजा होगी, द्वार पूजा के बाद वो तमाम सारी रस्में निभाई जाएंगी जो सनातन पद्धति में है और जो हिंदुओं में विवाह के समय अपनाई जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रानी गिरजा देवी बालिका इंटर कॉलेज है। यहाँ पर उन तमाम सारे कन्या पक्ष के लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है और वो उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि वो एक सुरक्षित वातावरण में इस तरह महसूस कर सके कि वो अपने घर के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। हम एक बार और बात करेंगे, एक साथी हमारे हैं सत्येन जी, एक बार हम आपसे और बात करना चाहेंगे। ये कार्यक्रम जैसा कि आपने बताया है 33वां संस्करण है। जी विनोद जी, ये अपने आप में अद्भुत और बेमिसाल इसलिए हो जाता है कि जिन लोगों के लिए कोई सोच नहीं पाता उनके लिए राजा भैया सोचते हैं। क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ी बात है। बड़ा होने का मतलब यही होता है कि आपकी निगाह
समाज के आखिरी व्यक्ति तक हो। और जब तक आप आखिरी व्यक्ति की बात नहीं सुनते, आप सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे माननीय राजा भैया सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा समाज के अंतिम तबके से लेकर के और टॉप क्लास के तबके तक पर पूरी नजर अपनी रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उस हिसाब से उनकी मदद भी करते हैं। और यही कारण है कि उनकी स्वीकार्यता समाज और उनके क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी जी बिल्कुल, और लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हर बार देखने को मिलती है, वो चाहे वोट का माध्यम हो या उनके द्वारा किए गए कोई भी कार्य। यहाँ पर कन्या पक्ष के रुकने की व्यवस्था? जी, यहाँ कन्या पक्ष के रुकने की व्यवस्था है। रुकने खाने पीने की? जी नहीं। क्या नाम है? अशोक कुमार, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी। अशोक भाई, यहाँ आपकी ड्यूटी लगी है? जी जी जी। क्या व्यवस्था देख रहे हैं? यहाँ से जलपान की व्यवस्था हम देख रहे हैं। यहाँ का लड़की पक्ष के लोगों को रोका गया है? हाँ जी जी। आप यही कुंडा के रहने वाले हैं? नहीं, बिहार ब्लॉक के। अच्छा, आप बिहार ब्लॉक के रहने वाले हैं। इस सामूहिक विवाह में हर साल आते हैं? जी जी, बराबर। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का कार्यक्रम और कहीं होता है आपकी? नहीं, अगल बगल कहीं नहीं हो रहा है। कहीं नहीं होता है। तो मतलब आप भी ये कहना चाहेंगे कि हर नेताओं को अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह करना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। सही है। आपका क्या नाम है? हेम प्रसाद। हाँ? हेम प्रसाद यादव। आपकी भी ड्यूटी लगी है? हाँ जी। तो यादव जी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब गरीबों के लिए जो राजा भैया कर रहे हैं, ये अपने आप में बेमिसाल है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो ये थे वो तमाम सारे लोग जिनसे हमने बात किया। ये रानी गिरजा देवी का वो स्थान है जहां पर लड़कियों और कन्या पक्ष के लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। ग्लोबल भारत न्यूज से विनोद मिश्रा अपने सहयोगी अनुराग तिवारी के साथ सामूहिक विवाह स्थल कुंडा से।